को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। साथियों, बड़े अफसोस की बात है, संसार के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है और ये जो सुनामी आ रही है और बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, लोग बाग इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कैसे कहाँ से आ रहे हैं, कारण क्या है। बेफजूल की जो सुनामी आ रही है और बेफजूल के जो ये सारा वातावरण ख़राब हुआ, इसके पीछे कारण बहुत कम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये कहता है कि जब इंसान, जैसे इंसान का जो शरीर है, एक ऐसे ही धरती का शरीर भी है, धरती भी एक शरीर, अपना धरती का शरीर है, जिंदा है। जैसे इंसान का शरीर खून, मांस, नाड़ियों, हड्डियों और सबसे बना हुआ है, ऐसा ही धरती का शरीर भी पानी और ये प्रकृति, जो हवा और धरती, जमीन, पहाड़ों से बना हुआ है। जब इंसान को बीमारी, जब इंसान बीमार होता है तो इंसान जो एक जैसे शरीर में चोट लगी इंसान के कहीं भी किसी अंग में, तो इंसान तड़प उठता है। तो ऐसे ही जो शरीर, इंसान जो धरती रूपी शरीर है धरती का, इसके ऊपर भी बहुत कुछ ऐसी अन प्रकृति की जो कार्रवाई हो रही, जैसे आपने देखा होगा। जैसे इंसान का जब अपने इलाज ढूंढने के लिए इंसान डॉक्टरों के पास जाता है, तो प्रकृति भी अपना इलाज ढूंढने के लिए, धरती अपना इलाज ढूंढने के लिए तूफान, सुनामी लेकर आती है। क्योंकि जो अभी जो तूफान और सुनामी आ रही है, मेरा अपना अंदाज़ा ये कहता है कि जो बेफजूल की जो सुनामियाँ चारों तरफ आ रही हैं, भी देखेंगे बहुत बड़े ब्लंडर आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो मुझे कारण नज़र आया है, ये आ रहा है कि जो यूक्रेन और जो रशिया में जो मतलब 2 साल से लगातार जो युद्ध चल रहा है, ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पर और ये गोले बारूद चल रहे हैं दिन रात, जो है वहाँ का जो वातावरण ख़राब हुआ है, वो तो वातावरण के अंदर जो ये बम ब्लास्ट जो फूटे हैं, बम चल रहे हैं वहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं है कि मतलब ये प्रकृति में जाके घुल गए हैं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं जा कर के मतलब इकट्ठे हो रहे होंगे। तो जो वातावरण जो है, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रकृति जो बम फूटे वहाँ पर और वहाँ प्रकृति जो वहाँ का वातावरण डिस्टर्ब हुआ है, वो डिस्टर्ब कहीं, जैसे इंसान का शरीर के अंदर जो कोई बीमारी होती है ना, इंसान का शरीर बहुत दिन के बाद जाकर ठीक होता है। तो जो बीमारी एक बार आ गई इंसान के शरीर में, तो परेशानी में डाल देती है इंसान को। ऐसे ही जो धरती के ऊपर जो अन्य प्रकृति की जो कार्रवाई चल रही हैं, जैसे बम ब्लास्ट चल रहे हैं धरती के अंदर, वो गोले फूट रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो चल रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ का वातावरण भी ठीक गलत होगा। तो ये शरीर, जैसे शरीर में, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो पूरा शरीर बेचैन हो जाता, तड़प उठता है। तो ऐसे ही धरती भी एक शरीर के समान है, तो गोले कहीं भी चल रहे हैं, डिस्टर्ब पूरी धरती हो रही है। अभी सुना जा रहा है कि धरती की जो रफ्तार है वो ज़्यादा घूम रही है। ऐसा बहुत सारी वीडियो देखी होंगे आप सभी ने कि धरती पहले के हिसाब से ज़्यादा घूम रही है और पिघल रहे हैं, ऐसा मानने में आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, कोई भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, इसकी वजह से धरती डिस्टर्ब है। जो आज जो पीछे जो अभी जो यूक्रेन में, जो इसमें गाजा के अंदर और इजराइल में जो चल रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रकृति और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो डिस्टर्ब जो इंसान जब डिस्टर्ब होता है तो इंसान दूसरों को परेशान करता है। तो ये जो है ना, ये प्रकृति डिस्टर्ब हुई ना, ये इंसानों को भी ख़त्म करेगी, जानवरों को भी ख़त्म करेगी, सबको ख़त्म करके फिर दोबारा एक किसी में हिसाब में बदलेगी। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है और तो दवाइयाँ लेता है, जाकर दवाइयाँ लेकर के फिर जो भाई डॉक्टर के जाता है, फिर दोबारा ठीक होता है। तो ऐसे ही उसके इलाज तो करने वाला कोई है नहीं, उसका इलाज सिर्फ वाहिगुरु करेगा। वो खुद अपना इलाज करती है, प्रकृति का कोई इलाज नहीं करता, खुद अपना इलाज करती है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इंसान सुधर जाए, तो मेरे ख्याल से प्रकृति में जो है ना, ये सारा कुछ समस्या मिट सकती है अगर इंसान सुधर जाए। इंसान कब सुधरेंगे? अगर इंसान सच बोलना, ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे, तो इंसानों के अंदर से नफरत और बेईमानी ख़त्म हो जाएगी। अगर इंसान एक दूसरे को भाईचारे, मतलब अपना समझना शुरू कर देंगे, तो इंसानों के अंदर से परायापन और जो घृणापन ख़त्म हो जाएगा। अगर इंसान सबको मोहब्बत करना शुरू कर देंगे एक समान, तो इंसानों के अंदर नफरत ख़त्म हो जाएगी। अगर इंसान अपना मानने लगेंगे सबको, तो इंसानों के अंदर से जो फैलावा है, जो एक दूसरे को मारने का जो कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी। अगर इंसान सभी मिल करके एक रब के आगे अरदास शुरू करें सबकी भलाई के लिए, तो इंसान के अंदर से दूसरों की बुराइयाँ
जो बुरा करते हैं, ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी अगर इंसान एक दूसरे को समझना शुरू कर दे,